नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। दो ड्रोन अटैक से गूंज उठा दुबई। बुर्ज खलीफा के पास सुना गया बहुत तेज धमाका। मिडिल ईस्ट यानी कि अमेरिका, इजराइल, ईरान की जारी जंग के बीच ईरान ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और तेल की कीमतें बढ़ने से देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी की अफवाहें तेज हुई तो फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने साफ साफ कहा कि देश भर में फ्यूल सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल है। ग्राहकों से भी अपील की गई है वो सिर्फ वेरीफाइड जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, नजरअंदाज करें। नॉर्मल तरीके से रिफिलिंग जारी रहेगी। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष में नया खतरा सामने आ गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी कि आईडीएफ ने लेबनान के कसर नाबा गांव के निवासियों को तत्काल चेतावनी जारी की है। आईडीएफ के अरबी स्पोक्सपर्सन अविचे अद्राई ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि इजरायली सेना जल्द ही गांव में हिजबुल्लाह से जुड़े कम से कम एक बिल्डिंग पर हमला करेगी जो आतंकवादी संगठन का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। चेतावनी में साफ कहा गया है कि हिजबुल्लाह की इस्तेमाल की जा रही बिल्डिंग के पास रहने वाले लोग तुरंत इलाका खाली कर दें। अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम 300 मीटर की दूरी पर चलें। यह हमला हिजबुल्लाह के इजरायली नागरिकों पर खतरे को खत्म करने के लिए है। ईरान की सेना ने भी दावा किया है कि उसने ड्रोन से इजरायल के 2 एयरबेस और खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर हमला किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले पालम माचिप एयरबेस और ओवडा एयरबेस पर किए गए हैं। इनमें से एक एयरबेस यावने शहर के पास भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिन बेट के मुख्यालय को भी ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। हालांकि इन हमलों से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने पिछली रात इजरायल के उत्तरी इलाकों पर 150 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल दाग दिए थे। यह हमला ईरान के साथ मिलकर किया गया इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था जिसमें ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइलें चलाईं। इस हमले से हाइफा, गलील और गोलन हाइट्स इलाकों में सायरन बज गए और लाखों लोग बंकरों के पीछे छिप गए। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शाम 8 बजे लगभग कई घंटों तक हमले किए। पहले 100 रॉकेट एक साथ दागे गए और फिर और लहरें आईं। कुल मिलाकर 150 से ज़्यादा रॉकेट और कुछ ड्रोन लॉन्च हुए। ज़्यादातर को आयरन डोम ने रोक लिया, लेकिन कुछ शार्पनर गिरने से 2 लोग हल्के तौर पर घायल हुए हैं और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यह हमला इस महीने का सबसे बड़ा हिजबुल्लाह अटैक था। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध में ईरान अब तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने की क्षमता है और वो लाल सागर के बाब अल बदम पैसेज को भी प्रतिबंधित कर सकते हैं। अभी तक ईरान ने इन दोनों महत्वपूर्ण रास्तों पर अपना पूरा दबदबा नहीं दिखाया है, यानी वो अभी फुल पावर मोड में नहीं आया है। ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारियों ने हाल ही में कहा कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी कोई स्ट्रैटेजिक मिस्टेक करते हैं तो वो हॉर्मुज के साथ साथ बाब अल मनम सागर का प्रवेश द्वार को भी हॉर्मुज जैसी स्थिति में डाल सकते हैं। ये दोनों चोक पॉइंट्स दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, जबकि बाब अल मनम से यूरोप एशिया का बड़ा ट्रेड रूट जाता है।